पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब जितने हमारे पीड़ित लोग हैं, जितने बीमार लोग हैं, जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है, महिलाएं भी है, ईश्वर उनका सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक करे। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे हॉस्पिटल और डॉक्टरों को। अलग अलग हॉस्पिटलों में इस तरह की वेदना जब हुई तो हमारे इंदौर शहर का एक अपना संस्कार है और उसके तहत जो हॉस्पिटल्स के हमारे संचालक हैं उनने भी सहयोग जिस तरीके का किया, मैं समझता हूँ कि उनकी भी तारीफ करना चाहिए। और राजनीतिक रूप से बात करना अपनी जगह है, पर प्रशासन ने जो निर्णय लिया है कि हम इलाज करेंगे, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी। पर मैं इंदौर के परिवारजनों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, थोड़ा विचार करो आप सब कि लगभग जब डायरिया होता है, जब ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज का गंदा नर्मदा की लाइन में मिलता है, तब डायरिया होता है, पीलिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है और तरह की बीमारी होती, पर व्यक्ति मरता नहीं। अगर ये मरा है, 3 लोग अगर मरे हैं तो इसका मतलब है कि पानी में जहर है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस नगर निगम में लगभग 2.25 हजार करोड़ रुपए, 2200-2300 करोड़ रुपए पानी जल के प्रबंधन के लिए लिए जाते हैं, अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। यानी आप जितने इंदौर शहर में लोग रहते हैं और उसको 2200 करोड़ रुपए से डिवाइडेड करो 2200 करोड़ रुपए से, तो एक व्यक्ति पे कितना खर्च होता है, उसका बाद भी जहरीला पानी हम पी रहे हैं। ऐसा इंदौर अगर हमने बनाया है तो ये चिंता का विषय है। मैं महापौर जी से भी आग्रह करता हूँ, मैं राजनीतिक रूप से ये बात नहीं कहना चाहता, ये अवसर नहीं है राजनीति का। 3 लोगों की मौत हुई है, कैसा इंदौर बन रहा है। देखो, पानी, जहरीले पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही ट्रैफिक में जाम लोग हुए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। आपका आकलन खुद करो। एक परिवार का व्यक्ति शहर में घूमता है, सुखी होकर घर नहीं जाता है, ट्रैफिक में रेंगता हुआ जाता है। आप टोल वसूलते हो, पूरी 3 इंजन की सरकार है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको बहुत कुछ दिया इंदौर में, लगातार जीती, आप आज भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हो, आप इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हैं, पर आप इंदौर के नाम पर अलग अलग प्रकार का दम भी भरते हो। पर आपने इंदौर को पलटे में इंदौर की जनता को क्या दिया? 300 रुपए पर घर से आप पानी का टैक्स लेते हो, नगर निगम फिर भी कर्जे में, अद्भुत अकल्पनीय कर्जे में। जरा पता तो लगाओ इंदौर वासियों कि हमारे महापौर व्यस्त कहाँ रहते हैं। और महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ये ठेकेदारों में हिस्सेदारी किसकी हो रही है? ये जो ठेकेदारों में अब नेता, राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में है, वो ठेकेदारों में भागीदारी रखेंगे, बिना पैसे में हमारी हिस्सेदारी रखो। अगर ऐसा नगर निगम बनाना चाहोगे तो फिर तो इसका कोई उत्तर नहीं है, लोग मरेंगे और उसका दायित्व आप ही का है। अगर इस हत्या का दोष दिया जाए किसी को तो इसी नगर निगम को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी, 3 इंजन की सरकार के दम भरते हो आप, कृपया करके राजनीतिक दाव पेच में आप माहिर आदमी, भाषण में, आपकी बातों में सबको आप एक तरह से गुमराह कर देते हो, थोड़ा सम्मोहन भी कर देते हो। पर आप देखो कि आप जब से नगरीय प्रशासन मंत्री बने, इंदौर शहर को क्या मिला? यहाँ का मास्टर प्लान नहीं आया, इसका किसका दोष है? आपकी 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं आया मास्टर प्लान? बेतरतीब अवैध कॉलोनियां बसती जा रही है और नगर निगम का उतना आधारभूत ढांचा नहीं है। आपने अलग अलग अभी नगर निगम सीमा बनाई थी, गाँव की संख्या बढ़ाई थी, क्या हुआ वहां पर विकास का? सारे इंदौर वासियों, मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ, आप सिर्फ आपका पार्षद जो 10 साल पहले था भारतीय जनता पार्टी का, उसका 10 साल पहले कैसा घर था और आज कैसा घर है, उसकी लाइफ स्टाइल 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। जो लोग पान की गुमटी से, जो लोग ठेले की, साइकिल की दुकान से, जो लोग अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानों से पार्षद बने थे, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक करो और फिर वो संपत्ति इन्हीं के पास कैसे आई, आपके पास क्यों नहीं आई?
ये कारण है कि नगर निगम जो 2000 करोड़ रुपए का ई टेंडर घोटाला हुआ था कि काम हुआ ही नहीं और 2000 करोड़ रुपए निकल गए, ये इसी नगर निगम का कारनामा है। तो महापौर जी, आप व्यस्त कहाँ रहते हो, जरा शहर को बताओ। और जनता से मेरा आग्रह है, ये टेंडरों में हिस्सेदारी किन किन नेताओं की है यहाँ, जिसमें पानी का भी केस आता है, उनसे भी सवाल करो। और कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह है, दाव पेच राजनीति देश की प्रदेश की, मोहन यादव से उनका जो द्वंद्व चल रहा है वो अपनी जगह वो करते रहे वो, पर इंदौर शहर की रक्षा करें, आपका दायित्व है। हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। और इंदौर शहर से मेरा सवाल है, इतने वोट देते हो, पलटे में आपको क्या मिला? जब आप उज्जैन जाते हो तो जो टोल चलते हैं अवैध चलते हैं। जो उज्जैन जाने वाले जितने इंदौर वासी हैं उनको समझना पड़ेगा कि जिस टोल पे वो टोल दे के जाते हैं वो आगे से पीछे तक सड़क बिल्कुल जर्जर है। टोल किस बात का ले रहे हैं? एक ये टोल है जो 2 नंबर से यहाँ से निकलता है पुलिया के नीचे, ये कितने साल से टोल चल रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब कुल मिलाकर हर तरीके की लूट चल रही है। जागो इंदौर वासियों। और फिर से मैं सभी जितने यहाँ उपस्थित है, ये जो लगातार अधिकारी काकस बना के बैठे हैं, जो करप्शन का सबसे बड़ा एक मायाजाल रचते हैं, उनके बगैर इंदौर चल नहीं सकता है, क्योंकि वो इंदौर को इतना जानते हैं, ये के बसे हुए हैं। इन अधिकारियों पर भी तो जरा शिकंजा कसो। और ये जहरीला पानी किसके कारण हुआ, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? ये जहर से 3 लोगों की मौत हुई, नगर निगम के कारनामे से हुई। ये इतने लोग भर्ती है, नगर निगम के कारनामे से हुए। तो इसके लिए किसी को तो दोषी ठहराना पड़ेगा, किसी पे तो मुकदमा लगाना पड़ेगा। मैं अभी शहर अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्षदों को कहूंगा कि महापौर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ FIR दर्ज कराओ थाने में जाके, इनके कारण मौत हुई है, यही दोषी है उसके।